बहुत ही आसान है किसी भी पंखे को बनाना, पंखे के मोटर को बनाना। तो आप देखिए ये हमारे पास इतने सारे तरह का यानी दो तरह का हमारा फैन है। ये हमारा टेबल फैन का कॉइल है, ये हमारा सीलिंग फैन का हमारा ये कॉइल है। तो आप इसको आसानी से बांध सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं, चला सकते हैं। तो देखिए हमारे पास ये एक जो कॉइल है इसको कैसे बांधा गया और कैसे ये काम करता है। सबसे पहले बात करते हैं कि ये अंदर साइड जो आपको छोटा वाला जो कॉइल दिख रहा है ये स्टार्टिंग कॉइल बोला जाता है। कौन सा कॉइल? स्टार्टिंग कॉइल। इसका काम है कि मोटर को धक्का देके स्टार्ट करा देना, इसीलिए इसको कॉइल ये स्टार्टिंग कॉइल बोला जाता है। और जो रनिंग जो बाहर वाला जो देख रहे हैं, जो बड़ा वाला जो कॉइल है, एक और जो बड़ा वाला कॉइल, इसको रनिंग कॉइल बोला जाता है। तो स्टार्टिंग और रनिंग दो तरह की वाइंडिंग की जाती है। किसी भी मोटर में जो सिंगल फेज का मोटर होता है उसमें दो तरह की वाइंडिंग की जाती है, मतलब स्टार्टिंग और रनिंग। स्टार्टिंग का काम होता है कि मशीन को स्टार्ट करा देना, मोटर को स्टार्ट करा देना, और रनिंग का काम होता है कि मशीन को लगातार घुमाना। मतलब ये दो तरह की वायरिंग होती है। नजदीक से लाइए और दिखाइए कि इसमें जब हम वाइंडिंग करते हैं तो दोनों तरफ से चार छोर निकल के आता है, चार वायर निकल के आता है। नजदीक से सिर्फ कॉइल दिखाइए आप, चार वायर निकल के आता है, दो स्टार्टिंग से निकल के आता है, दो रनिंग से निकल के आता है। इसमें से दो स्टार्टिंग और दो रनिंग का हमारे पास हो गया, मतलब कि ये ऐसे इसमें से चार वायर निकल के आ गया। अब इसमें से क्या किया जाता है कि एक तार स्टार्टिंग का लेके और एक रनिंग का लेके कॉमन बनाया जाता है, ताकि हमें उसमें न्यूट्रल सप्लाई या हम सप्लाई जोड़ सकें, और कैपेसिटर का भी वायरिंग करते हैं। तो मैं आपको कंप्लीट लास्ट तक बने रहिए, पूरा आपको कंप्लीट वायरिंग करके मैं दिखाऊंगा और बताऊंगा कि कैसे ये काम करता है। पूरा मैं आपको चला के फैन आपको दिखाऊंगा मैं कि ये कैसे वर्क करता है। तो चलिए आइए दिखाइए इनको। सबसे पहले हम कंटिन्यूटी टेस्टर लेंगे और उसके मदद से हम कंटिन्यूटी टेस्ट कर लेंगे कि कौन सा दो तार जो है स्टार्टिंग का है और दो तार रनिंग का है। नजदीक से लाके दिखाइए। तो देखिए हमारे पास ये कंटिन्यूटी टेस्टर है। ये क्या काम करता है? कंटिन्यूटी बताता है कि यानी हमारा जो कॉइल है, जो स्टार्टिंग कॉइल जो बांधे हैं हम, तो वो हमारा वाइंडिंग जो हुआ है वो टूटा तो नहीं है कहीं से, या हमारा कौन सा इन दोनों में चारों में से कौन सा दो तार जो है स्टार्टिंग का है और कौन सा दो तार रनिंग का है। तो हम क्या करेंगे, किसी एक वायर पे हम सटाएंगे और चेक करेंगे। यानी हमारा ये क्या है, हमारा ये कंटिन्यूटी बता रहा है, मतलब ये ब्लैक और रेड वायर जो है हमारा दो तार मिल रहा है, मतलब ये दो कंटिन्यूटी स्टार्टिंग या रनिंग हो सकता है, और दो तार ये। मतलब हम क्या करेंगे कि इसमें से दोनों में से एक रनिंग में से और एक स्टार्टिंग में से वायर लेके और क्या कर देंगे, आपस में जोड़ के, और इसको क्या बना देंगे, कॉमन बना देंगे। ये हमारा कॉमन बन गया। तो अब इसमें सप्लाई जब दी जाती है तो कॉमन पॉइंट पे क्या होता है, कॉमन पॉइंट पे हम न्यूट्रल को देते हैं और रनिंग पॉइंट पे हम फेज जोड़ते हैं। तो अब जो कैपेसिटर है हमारे पास, देखिए दो तरह का कैपेसिटर है। एक हमारे पास जो कैपेसिटर है 2.5 का यानी 250 का माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है, और एक हमारे पास जो है 315 का कैपेसिटर, हमारे पास 315 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है। तो अगर 315 का आप चलाते हैं तो बहुत तेजी से घूमेगा, और उससे कम चलाते हैं 250 पे चलाते हैं तो ये थोड़ा स्लो घूमेगा। तो हम 315 और 250 कोई एक भी यूज करके हम देख लेंगे, चेक करेंगे। तो चलिए इसका फिक्स करते हैं। फिक्स करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये हमारा पूरा सेटअप है। देखिए ये फैन जो है हमारा इस तरीके से काम करता है, मतलब कि ये हमारे पास एक स्प्रिंग दिया रहता है जो कि इसको घुमाने का काम करता है। क्या ये हमारा यहाँ पे लगता है, और इसको हमारा ये जो हमारा देखिए बैरिंग इसमें है, मतलब कि ये हमारा क्या होता है, ये घूमता है। ये बैरिंग जो है हमारा, घुमा के दिखाऊं तो ये हमारा क्या हो रहा है, घूम रहा है। मतलब इसके अंदर बैरिंग लगा रहता है जो कि घूमता है। तो ये हमारा स्प्रिंग लगा दिया और हमने इसको क्या किया कि सिंपल से इसको हम ऐसे बैठा लेते हैं। कैसे, ये हमारा क्या हुआ, बैठ गया। मतलब घुमा के दिखाऊं तो देखिए ये हमारा क्या हो रहा है, घूम रहा है, सही से ये काम कर रहा है। अब इसको पूरा फिक्स करते हैं, फैन को पूरा फिक्स करते हैं। तो देखिए इस तार को सिंपल सा क्या करेंगे, ऊपर की तरफ हम इसको खींच लेंगे, ऊपर की तरफ कर लेंगे, ताकि ये हम क्या करें, आसानी से हम इसको कवर को लगा सके। मतलब ये हमारा, ये देखिए कवर इस तरीके से आप लगा सकते हैं। ये कवर हमारा लग गया। अब इसमें देखना पड़ता है, लेकिन उससे पहले, लगाने से पहले ये रिंग जो है ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अगर ये नहीं लगाते हैं तो प्रॉपर आपका ये इधर उधर अनबैलेंस होगा। इसीलिए ये रिंग का बनाया गया है कि रिंग का यूज किया जाता है। तो देखिए ये आप रिंग को आप पहले भी लगा सकते हैं, इस तरीके से आप लगा सकते हैं। बैठ गया ये। अब इसको भी, कॉइल को हम क्या करेंगे, इसको फिक्स कर देंगे। अब देखिए
ये हमारा हो गया, ये हमारा फिक्स हो गया। तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं। अब इसको हम लगा लेते हैं। ये हमारा ऊपर का कवर जो है, ढक्कन जो है, आप आसानी से ऐसे लगाइए, लगा के, और इसमें देखना है कि इसको टाइट भी करना है। तो हमारा जो जो पॉइंट है, यानी आप देख सकते हैं यहाँ पे आप, ये हमारा क्या हो गया, बैठ गया, ये बैठ गया हमारा। अब इसको जो हमारा स्क्रू बना है, सभी स्क्रू को थोड़ा थोड़ा टाइट कर लेंगे, टाइट कर लेंगे थोड़ा थोड़ा चारों तरफ। इसको हम क्या कर लेंगे, टाइट कर लेंगे। 3 स्क्रू है, तीनों को हम अच्छे से टाइट कर लेंगे। तो देखिए हमारा ये हमने टाइट कर लिया, इस फैन को अच्छे से टाइट कर लिया, ये एकदम फ्रेश हमारा घूम भी रहा है, ये हमारा काम कर रहा है। दोनों साइड से मैं घुमा के दिखा देता हूं, ये काम कर रहा है प्रॉपर। 15 का नहीं। तो देखिए हमारे पास ये 3 तार निकल के हो गया, कॉमन, स्टार्टिंग और रनिंग हमारे पास हो गया। तो अब इसमें से हमारा 315 का क्या करेंगे, माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर लगा के हम चेक कर लेते हैं। नया कैपेसिटर है, ये सही से वर्क करेगा। तो ये हम इसको क्या करते हैं, एक को स्टार्टिंग के साथ और एक को रनिंग के साथ हम जोड़ देते हैं, इसको जोड़ देते हैं। एक स्टार्टिंग और एक रनिंग के साथ हम इसको फटाफट जोड़ देते हैं। जोड़ के आपको मैं फैन ये चला के दिखाऊंगा कैसे ये काम कर रहा है प्रॉपर, मैं आपको कनेक्शन करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो हमने ये कैपेसिटर को जोड़ दिया, स्टार्टिंग और रनिंग में कैपेसिटर को जोड़ दिया। अभी हमारे पास प्लग है, देख रहे हैं, जो कि फैन को चलाने के लिए मैं रखा हूं। तो इसको मैं कनेक्शन करता हूं। तो जो ब्लैक वाला तार है न्यूट्रल का है, ब्लू वाला हमारा क्या है, फेज के लिए है। तो अभी फेज के लिए है जो, तो न्यूट्रल को हम क्या करेंगे, कॉमन के साथ जोड़ देंगे। यानी जो तार हमारा 2 तार जो एक साथ जुड़ा था उसके साथ हम कॉमन में जोड़ देंगे, इन दोनों के साथ। न्यूट्रल को क्या करेंगे, इन दोनों के साथ जोड़ देता हूं, और मैं इसको अच्छे से इंसुलेशन टेप मार देता हूं ताकि सप्लाई देके चेक किया जा सके। मैं इसको टेप मार देता हूं। अब ये टेप मार दिया मैं। अब बचा हमारा 2 स्टार्टिंग और रनिंग। तो हमारा मान लीजिए कि एक रेड वाला जो है, क्या है हमारा, एक रेड वाला जो है हमारा, जो रेड वाला वायर, ये रनिंग का है। तो रनिंग में हम क्या करते हैं, इसको जोड़ लेते हैं, और जोड़ के रनिंग में डायरेक्ट सप्लाई हम इसको दे देते हैं। ये सप्लाई हमने रनिंग के साथ दे दिया, और इसको भी अच्छे से हम इंसुलेशन प्रोवाइड कर देते हैं, टेप मार देते हैं, ताकि हम सप्लाई देके अच्छे से चेक कर सकें। आप भी अगर चेक करते हैं तो करंट से बचें, अच्छे से चेक करें, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये हमारा हो गया, इसको भी इसमें भी हम मार देते हैं, स्टार्टिंग में भी। तो ये हमारा इंसुलेशन प्रोवाइड हो गया। अब बात करते हैं कि अब इसमें सप्लाई हम देके देखते हैं। तो ये हमारा देख रहे हैं ना, आप पेचकस के मदद से, स्क्रू ड्राइवर के मदद से आप क्या कर सकते हैं, इसको चेक कर सकते हैं। तो मैं इसके साथ, इसके मदद से हम क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं। इसके मदद से मैं चेक कर लेता हूं। तो सप्लाई में पहले इसको मैं सीरीज के थ्रू चेक कर रहा हूं। तो सीरीज में मैं पहले कनेक्शन दे देता हूं। सीरीज में कनेक्शन दे दिया। सीरीज में कनेक्शन देने के बाद मैं इसमें सप्लाई दे देता हूं। सीरीज में सप्लाई दे देता हूं। जब जैसे ही बटन ऑन करेंगे तो इसको चलना चाहिए। मतलब ये फैन हमारा एकदम बिल्कुल सही है, ये चलने लगा, आप देख सकते हैं। तो आप, मैं सीरीज में चला रहा हूं इसलिए ये स्लो चल रहा है। आप इसको डायरेक्ट सप्लाई से चलाइएगा तो ये परफेक्ट एकदम काम करेगा, सही से वर्क करेगा। आप इस तरीके से वायरिंग कर सकते हैं, फैन की वाइंडिंग कर सकते हैं और चला सकते हैं। बहुत सही तरीका है, बहुत आसान है।